दोस्तों, आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम अभी कैसा दिखता होगा? दाऊद इब्राहिम के बारे में एक जबरदस्त न्यूज जो है वो लगी है हाथ हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। कराची के अंदर एक ऐसा घर जो है वो मिला है जहां पर ये एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है और कंफर्म न्यूज है कि दाऊद इब्राहिम जो है वहां से क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, हैंडल कर रहा है। ठीक है, हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया है और वो भी अलग अलग कंट्रीज से। इस्तांबुल से रिसेंटली कल के दिन ही जिसको अरेस्ट किया गया है उसने इस बात को क्लेरिफाई कर दिया कि कराची के अंदर दाऊद इब्राहिम है। और मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम कैसा अभी जो है दिखता है। ठीक है, और वो रियल फोटोग्राफ्स है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे और पूरा मैं दाऊद इब्राहिम के कोई ऑटोबायोग्राफी वगैरह, बायोग्राफी वगैरह उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं। आप लोग जानते हैं, है ना, आतंकवादी है। ठीक है, और हमारे लिए जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को मारा था जाकर पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में, हमारे लिए भी वो जरूरी हो चुका है कि हम भी जाएं पाकिस्तान के अंदर, उठा लें कराची से। अब वो जरूरत आन पड़ी है। खैर, आईएसआई जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ में जुड़ी हुई है, ये तो आपको पहले से पता होगा। आपने धुरंधर एक फिल्म देखी थी। धुरंधर फिल्म के अंदर जो सीन दिखाया गया वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है यहां पर एग्जैक्ट। जैसे आपने देखा कि वो मतलब जिस किरदार के अंदर रणबीर सिंह था, उसका जो एक दोस्त है जो कि पंजाब से जाता है ड्रग सप्लाई करने के लिए, सेम वही सब कुछ यहां पर भी कहानी होने वाली है आपके सामने। और वो एक्चुअल में प्रूफ के साथ में है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनको ये पता लगा है कि एक टेरर नेटवर्क जो है कराची से इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहा है और कराची में एक सेफ हाउस है जहां से दाऊद इब्राहिम जो है इस चीज को ऑपरेट कर रहा है। अब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उन्होंने रिसेंटली एक ये मान के चलिए कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनको टारगेट किया पूरे विश्व के अंदर कि कहां पर वो हो सकते हैं। और कराची के अंदर एक क्लिफ्टन रोड है, ये एरिया है जहां से अब पता लग चुका है कि वहां पर एक होटल है, 5 स्टार होटल, उससे लगभग 4 किलोमीटर दूर इसी रोड से, जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, बड़ा विस्तार से समझेंगे हम लोग और आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले मैप के ऊपर मैं दिखाता हूं। देखिए, कराची आप लोग जानते हैं, कराची एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का जो कि अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। ओके, अब कराची के अंदर आप देखेंगे, कराची का जो साउथ मैप है उसके अंदर एक क्लिफ्टन रोड है। अब ये जो है वो एक लेक है, उसके नजदीक ही एक क्लिफ्टन रोड है। क्लिफ्टन रोड के नजदीक ही एक होटल और है जो कि 4 किलोमीटर दूर है। उस 4 किलोमीटर दूर 5 स्टार होटल के अंदर ये क्लिफ्टन रोड पे आना जाना लगा रहता है। अब दाऊद इब्राहिम जो है वो उसी व्हाइट हाउस के अंदर रहता है। व्हाइट हाउस के अंदर, उसके घर का नाम क्या है, व्हाइट हाउस है। अब ये क्लिफ्टन जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल कराची के क्लिफ्टन जो बीच है उसके पास में ही है। अगर दाऊद इब्राहिम को यहां से मतलब अरेबियन सी से कोई बेनिफिट लेना हो, कोई यहां से मान लीजिए कोई ड्रग्स वगैरह सप्लाई हो रही है, हथियार भिजवाने हैं, लेने हैं, खुद को भी कहीं भागना हो, तो वो सीधा यहां से जा सकता है। इस तरीके से उसने बिल्कुल नजदीक ही जो है वो यहां पर अपना व्हाइट हाउस बनाया हुआ है, उसका नाम व्हाइट हाउस है। रहने वाला तो इंडिया का ही है। दाऊद इब्राहिम फिर भाग गया था, है ना। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, लाइव अभी चल रहा है। और मैं कहूंगा कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और एजुकेटर इतनी मेहनत कर रहा है, डेली लाइव सेशन चल रहा है, उसमें मैं टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, चाहे आप एग्जाम देने वाले हैं, कोई जॉब करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, आपको लगता है कि 50 डेज के अंदर मैं कंसिस्टेंसी के साथ में किसी चीज को पा सकता हूं, तो आप एडवांस कूपन कोड यूज करके जुड़ जाइए इस चैलेंज के साथ में। चलिए देखिए क्या क्या हुआ, पूरा सीरियल से बताता हूं। रिसेंटली 31 मई 2026 को एक न्यूज़पेपर के अंदर यह खबर छपी कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर सलीम दोला, इसको अरेस्ट किया गया है और इस्तांबुल से इसको इंडिया के अंदर लाया गया है। सबसे पहले ही इसने रिवील किया कि 30% ब्लैक मनी जो है उसका रूट कहीं ना कहीं दुबई से होते हुए आता है, इस्तांबुल वगैरह वहां से होते हुए आता है, और ये जो था वो इस्तांबुल के अंदर भाग गया था। पहला तो ये व्यक्ति था जिसने इस बात को प्रूव कर दिया कि कराची के अंदर दाऊद इब्राहिम है, पहला। दूसरा ये है कि कश्मीर में आतंकी जो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा था और ये चीज प्रूफ हुई थी उसके ही जो हैंडलर्स थे उनके द्वारा। अब ये पूरा गेम कैसे चल रहा था, लेकिन दाऊद इब्राहिम पहले से ही निशानी के ऊपर था। ठीक है, अब क्या हुआ कि दाऊद इब्राहिम का करीबी दुबई से जो है वो भारत के अंदर लाया गया है। ओके,
और वो कब लाया गया था? 2025 के अंदर। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम, ये इसका नाम था। इसको दुबई से भारत के अंदर लाया गया। इसने भी इस बात को कंफर्म किया था कि जो पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम जो अटैक हुआ उसके अंदर दाऊद इब्राहिम का हाथ था, है ना। अब बात यह है कि पहलगाम अटैक होने के बाद में फिर दाऊद इब्राहिम के ऊपर शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा। हम लोगों को पता ना हो, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करना शुरू किया। दाऊद इब्राहिम के जितने भी हैंडलर्स हैं, जितने भी इनके इन्फॉर्मर्स हैं, उनके पीछे हम लोग लगने लग गए और हमको पता लगा कि वाकई में दाऊद इब्राहिम है और हमने अलग अलग 8 लोगों को अरेस्ट अब तक किया है। तो दाऊद इब्राहिम का ड्रग जो रैकेट है वो इंडिया के अंदर काम कर रहा था और हमने मोहम्मद सलीम को पकड़ा। उसके बाद में आप जानते हैं तहव्वुर राणा, इसको भी भारत के अंदर लाया जा चुका है, ठीक है। इसको भी 2025 में भारत के अंदर लाया जा चुका है। तो ये सारे कनेक्शन जो हैं वो किसके साथ में जाकर बैठते हैं? दाऊद इब्राहिम के साथ में। अब दाऊद इब्राहिम जो है वो पहले इस तरीके से दिखा करता था, मतलब अभी फोटो जो है रिवील नहीं है, बहुत सीक्रेट ये रहता है। और ये बताया जाता है कि रिसेंटली 2026 के स्टार्टिंग में ही इसकी तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल के अंदर इसको एडमिट किया गया था। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि रियल फोटोग्राफ्स हैं। इनको देखकर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है कि यार देखो कितना ये पावर रख रहा है। ये बेसिकली एक आतंकवादी है, ये एक आतंकवादी है। और कई फिल्म स्टार्स के साथ में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है यहां पर बैठे हुए हैं, उसके बीच में भी दाऊद इब्राहिम मतलब देखा गया है। अब ये प्रूव नहीं होता है कि वाकई में था कि नहीं था, कई बार मैनिपुलेटेड इमेजेस जो है वो भी सर्कुलेट होती हैं। फिर दाऊद इब्राहिम के साथ में एक इंटरव्यू जो है वो किया गया था और ये एक रियल फोटोग्राफ है जो कि दाऊद इब्राहिम ने खुद ने इसमें ली थी। अब समझिए कि क्या कुछ चल रहा है, पूरा विस्तार से आप समझिए। एक्चुअली में क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन हैज आइडेंटिफाइड सैयद मुदसर हुसैन, एक तो ये व्यक्ति है, दूसरा है अलियास मुन्ना, जिसको मुन्ना वो कहते हैं, है ना, जिंगाड़ा, ये नाम उसका है। अब दोनों को जो है यहां पर की हैंडलर माना गया है दाऊद इब्राहिम का, कि ये पूरा का पूरा ये दोनों लोग जो है वो नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। He is allegedly to have played the role of operational coordination for the network from the Pakistan. पाकिस्तान से ये जो व्यक्ति है जिसको जिंगाड़ा कहा जा रहा है, ये व्यक्ति क्या करता है? भारत के अंदर पूरे ऑपरेशंस को अंजाम देता है। ये जो है इसी ने ही एक सेफ हाउस एस्टैब्लिश किया था कराची के अंदर, जिसको कहा गया था व्हाइट हाउस, और वो लोकेटेड है नियर 5 स्टार होटल के, जहां से आवाजाही लगी रहती है। तो वो जो दाऊद इब्राहिम का व्हाइट हाउस है, उस व्हाइट हाउस के कंपाउंड से लेकर उस 5 स्टार होटल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है, जो कि क्लिफ्टन रोड के ऊपर है। और वहां से होटल से और वो जो व्हाइट हाउस है, इसके बीच में लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता है। और ये माना जा रहा है कि उसी सेफ हाउस से ही पूरा का पूरा भारत के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो चल रहा है। और साथ ही के अंदर जो भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जिनको स्लीपर सेल्स हम लोग कहते हैं, उनको क्या किया जा रहा है? अपने भारत के अंदर भेजा जा रहा है। अब एक चीज और देखिए, कंसाइनमेंट जो है ऑफ वेपन्स एंड हैंड ग्रेनेड्स originating from the Pakistan were subsequently dropped in the पंजाब गुरदासपुर। अब मैंने आपको पहले क्या कहा कि धुरंधर फिल्म के अंदर रणवीर सिंह का जो दोस्त था, जो कि पंजाब से जाता है कहां पर? पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स सप्लाई करने के लिए। वैसी कुछ कहानी यहां पर भी है कि पंजाब के गुरदासपुर के अंदर यह बताया गया कि वहां पर वेपन्स जो है सप्लाई हो रहे हैं। एक डील को करने के लिए 20 लाख रुपए जो है वो टोकन मनी के तौर पर दिए गए थे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बता रही हैं। अब गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, एट द डायरेक्शन ऑफ द जिंगाड़ा एंड द हैंडलर्स लिंक टू द आईएसआई। तो उस फिल्म के अंदर आईएसआई कनेक्शन था, यहां पर भी आईएसआई कनेक्शन निकल कर आ रहा है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये क्या कर रहे हैं? आईएसआई के साथ में कनेक्टेड हैं और वो ड्रॉप कर रहे हैं वेपन्स को पंजाब के गुरदासपुर के अंदर। वहां पर ये ड्रॉप हो रहे हैं, हथियार वहां पर आ रहे हैं। अब अगर जब हथियार ड्रॉप हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रग्स जो है वो भी ड्रॉप हो सकता है, और जो ड्रग्स है वो भी पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ सकता है, ठीक है। वो भी कहां पर आ सकता है? इंडिया में आ सकता है। अब क्या हुआ, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके हाथ कुछ स्क्रिप्टेड मैसेज लगे, उसको हमने डिकोड किया तो पता लगा कुछ मैसेज जो है सर्कुलेट हुए। एक मैसेज ये था हैंडलर्स का कि माशाअल्लाह कंप्लीट द वर्क, माशाअल्लाह हमने काम को पूरा कर दिया है। और वो काम क्या था? वो काम ये था, इसका मतलब है
कि पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हथियार जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में ये न्यूज है और इसको ये जो मैसेज कन्वे हुआ, ये मैसेज सर्कुलेट हुआ, इसका मतलब ये है कि ये है पंजाब के अंदर ड्रॉप किए जा चुके हैं। साथ ही के अंदर एक मैसेज और वहां पर होता है, वी विल ब्रिंग यू टू दुबई थ्रू नेपाल। हम जो है तुमको दुबई से नेपाल के थ्रू लेके आएंगे। अब नेपाल के थ्रू आएगा तो इंडिया में आएगा, पाकिस्तान में जाने से रहा। भाई नेपाल जो है उसकी बॉर्डर टच करती है इंडिया के साथ में, तो नेपाल के थ्रू इंडिया में लाना चाह रहे हैं उसको। कोई ऐसा व्यक्ति होगा क्योंकि दुबई में बैठा हुआ है, उसको नेपाल के रास्ते वो इंडिया में लेके आएंगे। हो सकता है कि पंजाब में लेके आए इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, बहुत सीक्रेट तरीके से काम कर रही है। हमारे पास में हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन ना हो, ये केवल न्यूज़पेपर्स की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रही है, पहलगाम अटैक होने के बाद जब पता लगा कि दाऊद इब्राहिम का उसके अंदर हाथ है, उसके बाद से दाऊद इब्राहिम के जो हैंडलर्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हुआ और अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया चुका है। रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये कंफर्म कर दिया कि कराची के अंदर ही दाऊद इब्राहिम है और वहां से पूरा का पूरा ऑपरेट कर रहा है। बूढ़ा हो चुका है भले ही, लेकिन लाल लगाम अभी तक चल रही है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। हमको जरूरत है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक अंजाम तक पहुंचाएं, उसके मरने से तो पहले पहुंचा ही दें। ऐसा ना हो कि उसके जनाजे को जो है उसके बाद में फिर हम लोग एक्टिवेट हो, पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। और इंडिया को भी एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि देखिए जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया गया है और हम जो है अपना बदला ले रहे हैं, ये इंडिया को भी करना ही पड़ेगा। ओके, तो दाऊद इब्राहिम को अब कहीं ना कहीं मतलब ये मान के चलिए कि सजा देने का वक्त आ चुका है, बहुत दिन उसको हो चुके हैं। दोस्तों हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलेगा ये कोर्स, और आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया था। ओके, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, जैसे मैंने कल जो है वो एक स्टोरी बताई थी, रियल लाइफ स्टोरी में बताता हूं। उस रियल लाइफ स्टोरी मैंने बताया था कि किस तरीके से एक लड़का था जो कि पोर्नोग्राफिक जो वीडियोस के एडिक्शन में था और उसने हैवानियत को इतना पार कर दिया कि वो खुद एक पोर्नोग्राफिक स्टार बन गया, है ना। मतलब देखिए किस तरीके से वो दिमाग के ऊपर ओवरलोड हो जाती है बातें, है ना। ठीक है, तो यही बात है कि आप जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बात ये दाऊद इब्राहिम, यार देखो मैं भी बहुत लंबे समय से इस चीज को फॉलो कर रहा हूं कि यार दाऊद इब्राहिम को आखिरकार पकड़ा कैसे जाए। मतलब मैं तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इंफॉर्मेशन बटोर रही है। बात यह कि पाकिस्तान में तो वो है ही। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।